Hi guys, welcome to Adventure Classes. I am Dr. Arun Kumar. Today we discuss on second class of plant water relations. ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट वाटर रिलेशंस में, ठीक है, कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ से एबिलिटी है प्लांट के लिए, ठीक है, प्लांट कौन से वाटर को यूटिलाइज करता है, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था, आपको ऑस्मोसिस की बात किया था, डिफ्यूजन्स की बात किया था, फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स की हमने बात किया था, ठीक है ना। उसमें हमने दो पाथवे की बात किया था, ठीक है, सिम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है ना। इतना हमने डिस्कशंस किया था पिछले लेक्चर्स में, ठीक है ना। आज हम बात कर रहे हैं डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट और वाटर पोटेंशियल्स में, ठीक है ना, कि डीपीडी क्या होता है, वाटर पोटेंशियल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। देखिए डीपीडी क्या होता है, बात समझिए। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, ठीक है ना। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट कहने का मतलब क्या है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना, तो प्योर सॉल्वेंट का जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल्स की हम बात करें, ठीक है, जैसे इसमें वाटर है, ये प्योर वाटर है, ठीक है ना, H2 है, ठीक है। तो ये जो H2 है ये क्या प्योर फॉर्म है। अगर एक प्योर है वाटर मॉलिक्यूल्स तो इसका जो डिफ्यूजन्स होंगे, जो डिफ्यूजन प्रेशर होगा वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। यानी ये सोलवेंट सिस्टम जो है, जो सोलवेंट है ये क्या होता है, इसका डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का इम्प्योरिटीज या सॉलिड पार्टिकल्स मिक्सअप नहीं है, ठीक है ना। इसलिए डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, इसका मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। जो डिफ्यूजन प्रेशर्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर्स का इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। यानी आप डिफ्यूजन प्रेशर्स को आप इसको ऑस्मोटिक प्रेशर सब बोल सकते हैं, ठीक है। बात समझिए क्या होता है बेसिकली। जैसे मान के चलिए कि आपने क्या किया, आपने दो फ्लास्क के मान लीजिए, ए और बी है, ठीक है ना। और ए और बी है, मान इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। ये दोनों तरफ क्या है, प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। आप इसको मैक्सिमम मान लीजिए, ठीक है। ये भी क्या है, प्योर है, ठीक है ना, तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा इसका, ठीक है ना। आपने क्या किया कि मान के चले कि इसमें क्या है कि 100 जो प्योर मॉलिक्यूल हम वाटर के बोल रहे हैं ना, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्योर है, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स में बात करें, मान के चलिए कि यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। वाटर कितना है, 1000 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1000 मॉलिक्यूल्स ए बीकर में भी है और बी में भी है, ठीक है ना। आपने दोनों क्या कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, हमें कह रहे हैं कि जब मान के चलिए कि आपने क्या किया कि 100 मॉलिक्यूल्स किसका, साल्ट का, NaCl आपने बी में ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो 100 मोल को जब आपने ऐड कर दिया,
तब क्या होगा कि 100 मॉलिक्यूल जो साल्ट होगा वो 100 मॉलिक्यूल वाटर से क्या होगा, कंबाइन कर जाएगा। आने मान के चलिए अगर 100 मॉलिक्यूल्स कंबाइन किया, ठीक है ना, तो 900 मॉलिक्यूल्स क्या बचा, फ्री मॉलिक्यूल्स बचा, फ्री तो नहीं बचा ना। और यहां पे क्या है, 1000 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो आप बात सुनो, जैसे इसको अगर आप 900 फ्री कह रहे हैं, यहाँ पे 1000 फ्री मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गया, ये हाइपरटोनिक कंडीशन हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 900, यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1000, ठीक है। तो जितना फ्री मॉलिक्यूल्स कम होगा, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइपरटोनिक कंडीशन में होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटोनिक कंडीशन में होगा, ठीक है ना। ये जो प्योर मॉलिक्यूल्स है, इसका जो डीपी होगा, जो डिफ्यूजन प्रेशर होगा, ये क्या होगा, हाई होगा, और इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो आप बात समझिए, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा क्या होगा, ये से भी होगा, क्यों, क्योंकि फ्री मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो हाइपोटोनिक कंडीशन से कहां होगा, हाइपरटोनिक कंडीशन में होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर से, ठीक। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट की, ठीक है ना। तो जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट होता है, ठीक है, आप बात समझिए, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट का मतलब क्या है। आपने कहा कि 100 मॉलिक्यूल्स यहां पे सॉल्ट को हमने क्या किया, बी में मिलाया, मिक्सअप किया, सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है ना, और ये क्या सॉल्वेंट सिस्टम आपने मिलाया, तो फ्री मॉलिक्यूल्स कितना बचा, 900, क्योंकि 100 मॉलिक्यूल जो सॉल्ट होगा 100 मॉलिक्यूल वाटर से कंबाइन कर गया होगा, मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या फ्री मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1000, ठीक है ना। तो आप बात समझिए, जो इसकी जो डिफ्यूजन करने की जो कैपेसिटी है वो कम हुआ ना। अब अगर ये कंबाइन करेगा तो कितने 900 मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा, और ये क्या है 1000 मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा। तो जो इसमें जो डिफरेंसेज आया, जो डिफिशियंसी हुआ है डिफ्यूजन प्रेशर में, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट जो होता है, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्गर प्रेशर क्या है, ठीक है। देखिए टर्गर प्रेशर बेसिकली क्या होता है, बात समझिए। जैसे कि आपने क्या कहा, जैसे कोई सेल है, आपने कोई भी सेल ले लीजिए, प्लांट सेल ले लीजिए या एनिमल सेल ले लीजिए, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर प्लांट सेल की हम बात करें तो वहां पे क्या है, सेल वाल है, ठीक है। बेसिकली हम आउटर कवरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम वैक्यूल्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप कंप्लीट डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो देखिए बात समझिए, अगर आपने प्लांट सेल लिया, ठीक है, तो प्लांट सेल क्या है, ऑटोट्रोफिक्स है, उसमें पिगमेंट सिस्टम्स है, ठीक है। अगर एनिमल सेल ले रहे हैं तो क्या है, वो हेटरोट्रोपिक है, ठीक है, वो फूड बनाता नहीं, इसलिए इसका मतलब क्या है, उसमें पिगमेंट सिस्टम्स नहीं है, ठीक, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते हैं। अगर वहां पे एनिमल सेल में वैक्यूल्स होगा भी तो क्या स्मॉल होंगे, छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, बात में, ठीक है। थर्ड की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, इसमें सेल वाल है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में क्या है, सेल वाल नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए आप अगर सेल वाल की बात करते हैं ना, तो सेल वाल आपको 4 प्लेस पे मिलेंगे। अगर हम किंगडम की बात कर रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम बात करें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर साहब का जो है वो, उसमें क्या है, मोनरा है, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया, यही है ना। तो मोनेरा में क्या है, जैसे मोनेरा में आपको क्या मिलता है, प्रोकैरियोटिक मिलते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, या न्यूक्लियस है तो वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे क्या होंगे, आपको मोनरन्स में आएंगे,
ठीक है। तो मोनोमर क्या बैक्टीरिया वगैरह है, तो बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल होते हैं, ठीक है ना। काहे का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का, ठीक है ना। दूसरे हम सेकंड प्लेस की बात करें सेल वॉल की, तो आपको डायटम से मिलेगा, यानी प्रोटिस्टा में मिलेगा। प्रोटिस्टा का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास यूनिसेलुलर तो है लेकिन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी है, ठीक है ना। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है प्लस का यूनिसेलुलर, जैसे पैरामीशियम होगा, प्रोटेस्ट आपको डायटम्स हो गया, डायनोफ्लैजिलेट्स होंगे, ठीक है ना। ये सब सारे क्या यूनिसेलुलर है। तो डाई एटम्स में क्या होता है कि सेल वॉल होते हैं, ठीक है। काहे का बना होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, ठीक है। थर्ड में आपको मिलेगा, हम फंजाई की बात करें, ठीक है, तो फंजाई में भी आपको क्या सेल वॉल मिलेगा, वहां काहे का बना है, काइटिन का बना होता है, ठीक है ना। और प्लांटे में, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो चार जगह पे आपको, चार प्लेस पे आपको क्या है कि आपको सेल वॉल मिलते हैं, ठीक है। देखिए सेल वॉल रहने से बेनिफिट क्या है, बात समझिए। जैसे मान के चलिए कि क्या है कि आपने क्या किया, मान के प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल होगा, ये हमने सेल वॉल कहा, ये सेल वॉल है और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। मान के चलिए कि आपने इसको, इस प्लांट को आपने रखा आइसोटोनिक सोल्यूशन में, आइसोटोनिक सोल्यूशन में आपने रखा। आइसोटोनिक कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट, जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जितना आउटसाइड में है उतना ही क्या है, इनसाइड है, ठीक है। यानी साइटोप्लाज्म में जितना सॉलिड पार्टिकल्स हैं उतना ही क्या आउटर पार्ट में भी क्या है, ठीक है ना। यानी जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल अगर इक्वल है इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक। आपने क्या किया कि इस सेल को, ठीक है, आपने कहां रख दिया, ये क्या है, ये हाइपरटोनिक कंडीशन है, क्या है, हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन कहने का मतलब क्या है कि आउटर सरफेस में जो आउटर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट सिस्टम है, वहां पे क्या है, साल्ट ज्यादा है, ठीक है। तो आउटर में साल्ट ज्यादा है, ठीक है ना, साल्ट क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, बाहर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है ना। जब एक्सोऑस्मोसिस होगा, साइटोप्लाज्म बाहर निकल रहा है, ठीक है, आउटसाइड जा रहा है, साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, आपको साइटोप्लाज्म का वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, तो सेल्स क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा ना। अगर सेल श्रिंक कर रहा है, ठीक है ना, तो देखिए जो प्लांट सेल्स होते हैं, सेल श्रिंक तो करते हैं क्योंकि इसमें क्या है, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो लार्ज वैक्यूल्स होने की वजह से कंप्लीटली श्रिंक नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यही एनिमल सेल्स होता तो क्या कंप्लीटली श्रिंक कर जाता, क्यों, क्योंकि वहां पे वैक्यूल्स नहीं के बराबर होता भी तो स्मॉल होते हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन है। अगर हम बात करें सेकंड की, हम बात करें तो सेकंड में मान के चले कि आपने इसको रख दिया, यहां पे कहां रख दिया आपने, हाइपोटोनिक में रख दिया। हाइपोटोनिक कहने का मतलब है कि जो आउटर साइड पे जो साल्ट का कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। अगर साल्ट का कंसंट्रेशन आउटसाइड में कम है, इसका मतलब क्या हो गया, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है क्या होगा, अंदर मूव कर जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस, यही होगा ना, ये क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। अब बात, जब एंडोऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, फैलेगा, इंक्रीज करेगा, इसकी डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी पहले ज्यादा थी, अब डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। अब डेंसिटी कम हो, क्यों, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, अंदर आ रहा है, इनसाइड मूव कर रहा है, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है कि एक बाहर साइड पे क्या होता है, एक फोर्स लगाएगा,
ठीक है, तो इस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। ठीक है ना, टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट, टर्गर प्रेशर कब तक लगेगा, जब तक क्या सेल में सेल वाल है। ठीक है ना, सेल वाल क्या है, सेल वाल भी एक फोर्स लगाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वाल प्रेशर। और वाल प्रेशर और टर्गर प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन है। यानी आप कह सकते हो कि जो टर्गर प्रेशर है बराबर क्या है, इक्वल टू वाल प्रेशर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो जो डीपीडी होता है क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है ना, तो बात समझिए, जो डीपीडी है, ठीक है ना, तो डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर जो डिफिशियंट है, तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंट जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, यानी जितना ज्यादा होने कहने का मतलब क्या, उसमें साल्ट का क्या आपने बढ़ाते चले गए, इंक्रीज व साल्ट का लेवल क्या है, ज्यादा है, यानी हाइपरटोनिक कंडीशन से। ठीक है ना, तो जो हमेशा जो वाटर जो सॉल्वेंट सिस्टम जो मूव होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी। बात समझ आ रहा है ना, तो लोअर डीपीडी करने का मतलब लोअर डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट टू हायर डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट में क्या होगा, मूव करता है। ठीक है ना, तो लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी में मूव कर रहा है, इसका मतलब बात समझिए। देखिए, आप कहें भी, एक तो आप जैसे आपने कहा कि कोई वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या सॉल्वेंट सिस्टम है, ठीक है ना, वो सॉल्वेंट सिस्टम जैसे आप यहाँ पे नहीं कहा कि हाइपरटोनिक से हाइपरटोनिक में मूव कर रहा है, ये तो समझ में आता है। ठीक है ना, लेकिन आपने अगर कहीं पे कह दिया कि लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी में मूव करता है, तो लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी में अगर मूव करता है कोई मॉलिक्यूल्स, तो आपको थोड़ा सा वहां पे क्या है कि लगता है कि नहीं, दिमाग में कह के क्या कंफ्यूजन जाता है, क्योंकि लोअर से हायर मूव नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ये कंफ्यूजन मिलते हैं। ठीक है ना, तो लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी के कंडीशंस है, तो यहाँ पे बात समझिए, इसी को जो लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी की हम बात करते हैं, तो इसी को देखिए, कॉन्सेप्ट दोनों बेसिकली सेम है। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगे, ठीक है, इसलिए क्या होता है कि दूसरे साइंटिस्ट, सेकंड साइंटिस्ट ने क्या होता है कि उन्होंने दिया क्या, वाटर पोटेंशियल टर्म दिया। ठीक है ना, वाटर पोटेंशियल कुछ और नहीं है। ठीक है ना, वाटर पोटेंशियल क्या, उन्होंने एक मैक्सिमम वैल्यू को डिसाइड किया जो प्योर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट में क्या होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, उन्होंने मैक्सिमम माना। ठीक है, आप प्योर सॉल्वेंट को अगर उन्होंने मैक्सिमम मान लिया है, तो मैक्सिमम करने का मतलब जीरो। ठीक है, उन्होंने जीरो माना है। ठीक है ना, तो जीरो जब मान लिया है, तो अगर आप उसमें साल्ट मिलाएंगे, ठीक है ना, तो साल्ट मिला रहे हैं, उसमें मिक्सअप कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें जो आपको फ्री मॉलिक्यूल्स है वो क्या कम होगा। ठीक है, तो जीरो का आप अगर प्लस मान रहे हैं, ठीक है, तो मूवमेंट का जो होगा सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि वाटर पोटेंशियल टर्म आया। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल आप कह सकते हैं कि हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल मूव करता है। ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, वाटर पोटेंशियल की अगर हम बात करें, तो वाटर पोटेंशियल बराबर क्या होता है, देखिए, इसको पोटेंशियल टर्म आप ऐसे डिनोट करते हैं वाटर पोटेंशियल की। वाटर पोटेंशियल जो होता है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट को उन्होंने जीरो मान लिया है। ठीक है, क्योंकि डीपीडी क्या मूव कर रहा था, लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी। ठीक है ना, तो लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी मूव कर रहा था। ठीक है, लेकिन वाटर पोटेंशियल जो टर्म आया है, वाटर पोटेंशियल का क्या होता है, सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस क्या होता है, मैट्रिक्स पोटेंशियल। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स पोटेंशियल को बेसिकली क्या, वो नेगेटिव मान के चलते हैं। ठीक है ना, तो आप अगर अगर वाटर पोटेंशियल की बात करोगे, तो वाटर पोटेंशियल बराबर होता है सॉलिड पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल। ठीक है ना, ये आपको कंडीशन ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो वाटर पोटेंशियल और डीपीडी बेसिकली दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो,
इसी वजह से क्या होता है, जो डीपीडी को रिमूव करके क्या आया है, आपको वाटर पोटेंशियल टर्म लाया गया, ठीक है ना। क्योंकि जो डीपीडी होता है वो कैसे आप मूव करवाते हैं, लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, लेकिन वाटर पोटेंशियल आपको हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि हायर वाटर पोटेंशियल को हमने जीरो मान लिया, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है वाटर पोटेंशियल की, ठीक है, और डीपीडी का, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी देखिए कहीं जो कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। देखिए जैसे मान के चलिए आपको जैसे नॉर्मल की हम बात करते हैं, नॉर्मल कॉम्पिटिशन की हम बात करें, ठीक है, कभी जो स्टेट लेवल का पीएससी वगैरह हो गया वहाँ पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है ना। या जनरली जैसे नीट वगैरह की हम बात करें तो ठीक है, तो नीट में क्या जैसे मान के चलो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि क्या होता है, जैसे प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल में प्लांट सेल को अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स में आप डिप करते हैं, ठीक है, ओवरनाइट आप डिप कर दिए तो प्लांट सेल क्या है, आपको ब्रेक डाउन नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। लेकिन एनिमल सेल को अगर आपने रात भर रख दिया, ओवरनाइट रख दिया, तो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका मेम्ब्रेन, ठीक है। क्यों ब्रेक डाउन होता है? क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में क्या होता है कि सेल वाल नहीं होता है, यानी वाल प्रेशर नहीं लगा, ठीक है, वाल प्रेशर क्या है वहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा, वो डिग्रेड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि टर्जिडिटी क्या इंक्रीज कर गया। जब टर्जिडिटी किसी भी चीज का इंक्रीज करेगा है, ठीक है, तो जब अगर वाल प्रेशर नहीं है तो क्या होगा, वो फैलता जाएगा, ठीक है, स्टार्ट अप्लाई में करने क्या है, एंट्री करते जाएंगे और क्या ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, ठीक है। सेकंड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, हम अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वाल है, ठीक है, तो वाल प्रेशर लगेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो वाल प्रेशर जब लगेगा तो क्या होता है कि वाल प्रेशर लगने की वजह से क्या होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जैसे आपको क्वेश्चन समझ देते हैं, जैसे मान के चलो कि कोई भी सेल को आपने एसिटोनिक में रखा, हाइपरटोनिक में रखा, हाइपोटोनिक में रखा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट सिस्टम में कहाँ से मूव कर रहा है, तो ऑलवेज आप ध्यान रखेंगे कि लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी मूव होगा, ठीक है, अगर डीपीडी में ले रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर वाटर पोटेंशियल में आप ले रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल मूव करता है, ठीक है ना। और लोअर वाटर पोटेंशियल कहने का मतलब अगर सॉल्वेंट सिस्टम आपने मूव आप उसमें ऐड किया है, सॉल्वेंट सिस्टम में सॉल्ट पार्टिकल्स, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वाटर पोटेंशियल कम जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल क्या होगा, मूवमेंट हायर टू लोअर हो जाएगा। बात दोनों का सेम है, ठीक है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी का डिफरेंसेज है, ठीक है। हाँ, अब देखिए जैसे क्या है कि आपने अगर हम कंडीशंस की बात करें तो कंडीशन में कहने का मतलब है कि जैसे कि आपने कोई भी सेल रखा, ठीक है, तो आप जैसे कोई प्लांट से अगर आपने हाइपोटोनिक में रखा तो इंक्रीज करता गया, क्या फुल्ली टर्जिड हो जाएगा, ठीक है। अगर फुल्ली टर्जिड प्रेशर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर क्या होगा, बराबर वहां पे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, डीपीडी क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अगर प्लाज्मोलाइज सेल्स होगा, अगर सेल श्रिंक कर गया तो वहां पे क्या होगा, टारगेट प्रेशर जीरो हो जाएगा, और टारगेट प्रेशर अगर जीरो हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, डीपीडी बराबर क्या होगा, ओपी जो ऑस्मोटिक प्रेशर से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, अगर कंप्लीटली श्रिंक कर गया, ठीक है ना, तो टारगेट प्रेशर क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो डीपीडी क्या हो जाएगा, ओपी प्लस टीपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशंस को आप याद रखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जनरली यहाँ से जैसे डीपीडी हो गया और वाटर पोटेंशियल्स हो गए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, नीट वगैरह में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। हायर क्लासेज में पूछ लीजिए, आपको नेट वगैरह ही पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, कि किस तरीके से वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो वो CSR तो खैर अभी तक यहाँ से क्वेश्चन से नहीं पूछा डीपीडी से, ठीक है ना। लेकिन वाटर पोटेंशियल से एक दो बार टर्म इन्होंने मल्टीपल चॉइस यानी सी पार्ट में उन्होंने यूज किया है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से आप वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लें, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशंस की बात करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।